नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, रासायनिक बलगतकी। रासायनिक बलगतकी केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अपक्रियाओं की दर तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतकी कहलाती है। अपक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, इकाई समय में किसी भी क्रियाकारी पदार्थ या किसी भी उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया की दर कहा जाता है। द रेट एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस चेंजेस विथ टाइम, दैट इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। अर्थात अपक्रिया की दर क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। मात्रक अपक्रिया की दर की इकाई मोल पर लीटर सेकेंड या मोल लीटर इनवर्स मीटर इनवर्स। यदि क्रियाकारी पदार्थ तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो अपक्रिया के वेग की इकाई एटमॉस्फेरिक एटीएम पर सेकेंड या एटीएम मिनट इनवर्स होगी। इम्पोर्टेंट नोट्स, रासायनिक अपक्रियाओं के बलगतकी अध्ययन में प्रायः दो प्रकार की अपक्रियाओं की दर का प्रयोग किया जाता है। औसत वेग, एवरेज रेट। दूसरा, ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट। अपक्रिया का औसत वेग बराबर माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्टिव मास बी अपॉन डेल्टा टी। अपक्रिया की औसत दर बराबर -1 अपॉन ए डेल्टा एक्टिव मास ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1 अपॉन बी डेल्टा एक्टिव मास बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी डेल्टा एक्टिव मास सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी डेल्टा एक्टिव मास डी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर अभिकारक के ए अणु भाग लिए और बी अणु भाग लिए और उत्पाद में सी अणु हैं और डी अणु हैं। तो यहाँ पर माइनस साइन जो है अभिकारक की सांद्रण में कमी है और प्लस साइन उत्पाद में वृद्धि है। दूसरा, ताक्षणिक दर माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी अपॉन डी टी। तो अपक्रिया का दर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट रिएक्शन रेट। किसी अपक्रिया की दर निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अभिकारकों की प्रकृति। दूसरा, अभिकारकों का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तीसरा, ताप, टेम्परेचर। चौथा, उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। और पांचवा जो है सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। वेग नियम, रेट लॉ, वह गणितीय व्यंजन जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर अपक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है, वेग नियम या रेट लॉ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, 2N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड गैसेज स्टेट में है, गिव्स आउट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैसेज स्टेट प्लस ऑक्सीजन गैसेज स्टेट। वेग नियम निम्न होगा, रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। वेग स्थिरांक या विशिष्ट अपक्रिया वेग। रेट कांस्टेंट आर द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अपक्रिया के वेग नियम रेट लॉ में प्रयुक्त स्थिरांक के को वेग स्थिरांक कहा जाता है। इसे विशिष्ट अपक्रिया वेग भी कहते हैं। किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अपक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई हो। वेग स्थिरांक के मात्रक मोल के पावर 1 माइनस एन, एल के पावर n-1 और s के पावर -1, जहाँ n बराबर p प्लस क्यू प्लस आर है। अर्थात रेट इज इक्वल टू
के सक्रिय द्रव्यमान ए के पावर पी, सक्रिय द्रव्यमान बी के पावर क्यू और सक्रिय द्रव्यमान सी के पावर आर है। अपक्रिया की कोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। किसी अपक्रिया के वेग नियम में निहित किसी अभिकारक विशेष के सांद्रण की घात को उस अभिकारक के सापेक्ष अपक्रिया की कोट कहा जाता है तथा वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों के सांद्रणों की घातों के योग को अपक्रिया की कोट कहा जाता है। माना कि निम्न सामान्य अपक्रिया है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस स्मॉल सी कैपिटल सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। यहाँ पर स्मॉल ए बी और सी अभिकारक अणुओं की संख्या है जिसका सांद्रण बदल रहा है, अर्थात रेट इज इक्वल टू के सक्रिय द्रव्यमान ए के पावर पी, सक्रिय द्रव्यमान बी के पावर क्यू, सक्रिय द्रव्यमान सी के पावर आर। अपक्रिया की कुल कोटि क्या होगा, जितनी पावर्स हैं सबको ऐड कर देंगे, अर्थात अपक्रिया की कुल कोटि बराबर P प्लस क्यू प्लस आर होगा। अपक्रिया की कोट पूरी तरह से एक प्रायोगिक मान है। इसे अपक्रिया की संतुलित समीकरण में निहित अभिकारकों के स्टोइचियोमेट्रिक मानों द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात हम ओपन आई से देखकर नहीं बता सकते कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया की कोटि क्या है। यह एक टोटली प्रायोगिक मान पर निर्भर करता है कि किस अभिकारक अणु का सांद्रण बदल रहा है। अपक्रिया की कोटि प्रायः पूर्णांक होती है, लेकिन इसका मान शून्य तथा प्रभाज फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अपक्रिया A प्लस 2B इम्प्लाइज दैट C निम्न वेग नियम का पालन करती है। रेट इज इक्वल टू के सक्रिय द्रव्यमान A के पावर हाफ प्लस बी के पावर 3/2। तो इस अपक्रिया की कोटि क्या है? इस अपक्रिया के लिए वेग नियम निम्न प्रकार है। रेट इज इक्वल टू के ए के पावर हाफ प्लस बी के पावर 3/2 है। तो ए के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि हाफ है, बी के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि 3/2 है। अतः अपक्रिया की कुल कोटि हाफ और 3/2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। यन कोटि की अपक्रिया रेट बराबर के रिएक्टेंट के पावर n, सामान्य मात्रक मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस n अपॉन समय है। प्रथम कोटि की अपक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वे अपक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों के सांद्रण की घात 1 पर निर्भर करता है उन्हें प्रथम कोटि की अपक्रियाएं कहा जाता है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक टाइम के पावर -1 अर्थात सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या आवर्स इनवर्स होते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग समीकरण, रेट इक्वेशंस फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की निम्न अपक्रिया A इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स। माना कि कैपिटल A का प्रारंभिक सांद्रण A सक्रिय द्रव्यमान A नॉट है तथा T समय में अंतराल के पश्चात A का सांद्रण सक्रिय द्रव्यमान A हो जाता है। प्रथम कोटि की अपक्रिया होने के कारण T समय पे अपक्रिया का वेग अभिकारक A के सांद्रण के समानुपाती होगा, अर्थात द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A, अर्थात -dA/dt इज प्रोपोर्शनल टू सक्रिय द्रव्यमान A। -dA/dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखते हैं K इंटू DA, और यहाँ पे इंटीग्रेट जब करेंगे दोनों साइड का तो इंटीग्रेशन -dA/A इज इक्वल टू KdA, और इंटीग्रेशन का फार्मूला इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर log x होता है। इस बेस पे माइनस लॉग एक्टिव मास ऑफ A टू द बेस E इज इक्वल टू KT प्लस I, जहाँ I समाकलन स्थिरांक है। KT इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्टिव मास ऑफ A टू द बेस E माइनस I। अगर T बराबर 0 हो तो सक्रिय द्रव्यमान A बराबर A नॉट होगा। इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रखने पर I इज इक्वल टू माइनस लॉग A नॉट। अतः समीकरण फर्स्ट में I का मान रखने पर KT इज इक्वल टू माइनस लॉग सक्रिय द्रव्यमान A E माइनस लॉग
सक्रिय द्रव्यमान ए नॉट ई। के टी इज इक्वल टू लॉग सक्रिय द्रव्यमान ए माइनस लॉग सक्रिय द्रव्यमान ए। लॉग लॉग कॉमन करने पर माइनस अपॉन में चला जाएगा। के टी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट अपॉन ए टू द बेस ई। के इज इक्वल टू 1/t लॉग ए नॉट अपॉन ए टू द बेस ई। आधार 10 पे जब मान लेते हैं तो इसका के की वैल्यू के इज इक्वल टू 2.303/t लॉग ए नॉट अपॉन ए टू द बेस ई। यही प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग समीकरण है।